Good morning, dear students. So we are moving towards the last topic of this chapter, that is chromosomal disorders. So in last lecture, we have studied about genetic disorders. So does this chromosomal disorders are not genetic? So dear students, chromosomal disorders are also a kind of genetic disorders, but they are not limited to only one certain gene. जैसे कि जीन के जो डिसऑर्डर्स है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जीन ओनली, तो वहां पे किसी एक जीन में डिफेक्ट है तो उस जीन के रिलेटेड फंक्शंस लॉस हो रहे हैं या तो एबनॉर्मल फंक्शंस हो रहे हैं, उसके रिलेटेड ही प्रोटीन या एंजाइम वहां पे नहीं बन रहा है, तो वो एक स्मॉल डिसऑर्डर है या आप उसको स्मॉल म्यूटेशन बोल सकते हैं. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर लार्ज म्यूटेशंस. लार्ज क्यों है? तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे डिफेक्टिव हो रहा है और उसकी वजह से ही यहाँ पे लिथालिटी भी ज्यादा होती है, एबनॉर्मलिटी ज्यादा होती है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मैंने आपको बताया था दो तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. नंबर 1, एक होते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस. क्रोमोसोमल एब्रेशंस में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिसमें हमने पढ़ा था डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन. ये 4 तरह के क्रोमोसोमल एब्रेशंस हमने पढ़े थे, जिसमें क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट होता है. दूसरा एक होता है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर्स. तो चेंज इन नंबर्स के बारे में हम यहाँ पे ज्यादातर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है. सो यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो डिस्कस किए गए हैं, दीज आर द डिसऑर्डर्स कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. एब्सेंस ऑफ अ क्रोमोसोम और प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोसोम इन एक्सेस अमाउंट, ओके, और abnormal arrangement of the chromosome. So because of this three, any of these three chromosomal disorders हो सकते हैं. So it is change in number. यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है chromosomal disorders, वो change in number के बारे में है. ओके, ये दोनों ही टाइप्स जो है that is change in chromosome numbers. क्योंकि आप देखो एब्सेंस होगा, एक्सेस होगा या अरेंजमेंट में गड़बड़ होगी, तो वो चेंज इन नंबर ही होंगे. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक टाइप ऑलरेडी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ इसके पहले 1-2 लेक्चर में के पहले, दैट इज चेंज इन क्रोमोसोम साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर. ओके, जिसमें जीन डिलीशंस हो रहे थे, डुप्लीकेशन हो रहे थे, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, ओके, वो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, क्राइड्यूचेट सिंड्रोम, ये सब वहां पे आएगा. तो अगर आपको कोई पूछे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कितने तरह के होते हैं, तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स. नंबर 1, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. नंबर 2, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. चेंज इन स्ट्रक्चर के 4 टाइप हैं: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन. ये हम पढ़ चुके हैं, अगेन आई एम सेइंग. और दूसरा होता है चेंज इन नंबर, और यहाँ पे जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं, दीज आर चेंज इन नंबर, दैट इज एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी. ओके, तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं. एन्यूप्लॉइडी, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? So it is the gain or loss of chromosomes due to failure of segregation of chromatids during cell division. Okay, gain or loss of chromosomes due to failure of segregation of chromatids during cell division. Cell division के टाइम पे जब chromatids सेपरेट होने चाहिए सेंट्रोमियर से, अगर ऐसा नहीं होता है तब एन्यूप्लॉइडी होती है. आप यहाँ पे देख सकते हैं मियोसिस जो हो रहा है,
जनरली ये मियोसिस पार्ट 1 में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो ये 2 तरह के सेल हमें मिलते हैं, दोनों में एक एक क्रोमोसोम, हैप्लॉइड हो गए अभी ये। फिर होता है मियोसिस पार्ट 2, जिसमें ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं एक क्रोमोसोम के, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स जब सेपरेट होंगे तब आप देख सकते हैं सभी में एक एक क्रोमोसोम जाएगा। आप देखिए, जब तक ये सेंट्रोमियर से अटैच्ड है तब तक दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन जब सेंट्रोमियर से ब्रेक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और ऐसा बन जाता है, तब ये क्रोमोसोम है। ओके, क्योंकि है तो ये क्रोमोसोम ही, लेकिन ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम था, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम था। अब एक्चुअली उसका जो पार्ट है वो सेपरेट हो रहा है। तो आप देखिए 4 गैमेट बन रहे हैं मियोसिस के बाद, और चारों में आप देखिए 1n 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 1n। ओके, चारों में 1n प्लोइडी होती है। जब यहाँ पे थे तब इट वाज 2n। देखिए यहाँ पे सब कुछ दिखाया, क्रॉसिंग ओवर भी दिखाया है, क्रॉस ओवर सेपरेट हो रहे हैं, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, दोनों में रेप्लिकेटेड एक एक क्रोमोसोम हुआ, ये ऑलरेडी हैप्लॉइड बन चुके हैं, और बाद में मियोसिस 2 के बाद भी ये हैप्लॉइड रहेंगे, दैट इज 1n 1n 1n। चारों गैमेट 1n रहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बोला है ना, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर में से दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया। इसी टाइम पे क्रॉसिंग ओवर ठीक से सेपरेट नहीं हो पाया, तो सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यू कैन सी एक पूरा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, दूसरा अनरेप्लिकेटेड, और यहाँ पे अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आया है। जब इनका सेग्रीगेशन होगा तब क्या होगा, यहाँ पे एक गैमेट ऐसा बनेगा जिसमें होना चाहिए था 1n, लेकिन हुआ 1n + 1। यहाँ पे 1n, यहाँ पे n-1। अब ये भी 1n। आप देखिए इतना तो पक्का है कि अगर n+1 अगर कोई गैमेट हमें मिल रहा है, n+1 क्यों, अगर एक ऑरेंज और एक ब्लू होता तो ये n कंडीशन होती, लेकिन n से इसमें एक नंबर क्रोमोसोम का ज्यादा है, ऑरेंज वाला क्रोमोसोम का एक नंबर ज्यादा है। अब देखिए 1n23 होगा, जैसे ह्यूमन में होता है 1n23 होता है, 2n46 होता है। 1n अगर 23 होता तो यहाँ पे कुल मिला के कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, 23 + 1 दैट इज 24। ओके, जहां पे n+1 होगा वहां पे n-1 होना ही है, ये पक्का है। सीधी बात है कि ये 1 कहाँ से आया, इसको एक्चुअली जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन सेग्रीगेशन ठीक से नहीं हुआ, ब्रेक हो गया सेंट्रोमियर, तो उसकी वजह से यहाँ पे n+1 हो गया और यहाँ पे n-1 रह जाएगा। सो दिस इज द वे यू कैन से। अब आप देखिए यहाँ पे डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की अलग अलग तरह की एन्यूप्लॉइडी आपको समझाई गई है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसके रिलेटेड 110% एक क्वेश्चन बोर्ड एज वेल एज नीट दोनों में आएगा। आप कोई भी लाइफ साइंस रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, अगर जेनेटिक्स उस सिलेबस के पार्ट में है तो यहाँ से एन्यूप्लॉइडी से क्वेश्चन पक्का है। देखिए अब ये डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, 2n, 4 क्रोमोसोम इस ऑर्गेनिज्म के पास है, 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम का सेट, मतलब टोटल मिला के यहाँ पे 8 क्रोमोसोम है। अब देखिए एन्यूप्लॉइडी होती है तो कैसे होता है, एक तरह की एन्यूप्लॉइडी होती है नलीजोमी, नलीजोमी, जिसको मैथ्स में एक टर्म होता है नल, नल का मतलब होता है जीरो, कुछ नहीं है वहां पे। तो नलीजोमी का मतलब क्या है, देखिए 2n-2, ऑर्गेनिज्म 2n है, लेकिन 4th नंबर का जो क्रोमोसोम है ना, वो यहाँ से पूरा का पूरा उसका पैर जो है, वो पैर यहाँ से गायब हो गया। गायब हुआ इसका मतलब क्या, सेग्रीगेशन यहाँ पे ठीक से नहीं हुआ, तो दोनों ही यहाँ पे आ गए, और ये जो हुआ इसके पास वो क्रोमोसोम बिल्कुल नहीं होगा, दैट इज 2n-2, 2 क्रोमोसोम कम हो गए। अब देखिए 2n का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2n होता है
यहाँ पे 2n होता है 8। ओके, n कितना है अपना, वैल्यू n का है 4, 1 2 3 4, और 2n का मतलब होगा 2 into 4 दैट इज 8 minus 2। तो 6 क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन -2 एज सच कहीं से भी नहीं, एक पूरा का पूरा पैर यहाँ से गायब है। ओके, दैट इज 2n minus 2। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्रोमोसोम 4 नंबर का, एक 3rd नंबर का, तो भी 2n minus 2, उसके लिए अलग टर्म है, वो आएगा आगे। चलिए, नलीजोमी। अब नलीजोमी जो होता है वो लीथल है, क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोम नहीं है, तो हंड्रेड्स ऑफ जीन्स वहां से एब्सेंट हो जाएंगे। अब एक साथ किसी पर्सन में हंड्रेड्स ऑफ जीन्स एब्सेंट हो बिल्कुल ही, तो फिर उसके फंक्शन कौन करेगा? तो ये लीथल होता है। अर्ली चाइल्डहुड में ही इसकी डेथ हो जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड क्या मतलब, फीटस में भी बहुत बार उसकी डेथ हो सकती है। दूसरा होता है मोनोजोमिक, ये कॉमन है। नलीजोमी रेयर होता है। मोनोजोमी दैट इज 2n minus 1। तो 2n का मतलब हमारे पास 8 है, और -1 मतलब यहाँ पे 7 क्रोमोसोम होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, और 4th नंबर का जो पैर है उसमें एक ही क्रोमोसोम है, एक नहीं है, तो इसलिए ये हो गया आपका 2n minus 2। चलिए, दूसरा होता है डबल मोनोजोमिक दैट इज 2n minus 1 minus 1। तो यहाँ पे भी आंसर तो आएगा 2n दैट इज 8 minus 1 7 minus 1 6। तो ये नलीजोमी के जैसा ही है, लेकिन मैंने अभी बताया ना, एक 3 में से एक 4 में से, ऐसी कंडीशन है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डबल मोनोजोमिक। मोनो मतलब सिंगल, एक क्रोमोसोम नहीं है किसी पैर का, दैट इज मोनोजोमिक। देखिए, मोनो मतलब वन, जोम दैट इज क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम नहीं है तो मोनोजोमिक। नलीजोमिक, नली का मतलब होता है नील, 0, तो एक क्रोमोसोम का पूरा पैर ही वहां पे नहीं है, दैट इज 2n minus 2। डबल मोनोसोमिक दैट इज 2n minus 1 minus 1। तो दो क्रोमोसोम का पैर जो उसमें से एक एक क्रोमोसोम नहीं है, दैट इज -1 minus 1। देन ट्राइजोमिक दैट इज 2n plus 1। अगर 2n minus 1 हो रहा है तो 2n plus 1 होगा सामने किसी गैमेट में। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 में तो पैर ओके बन रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 4 में आप देखिए 2 क्रोमोसोम होने चाहिए आइडियली, लेकिन 3 आ गए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एक कॉपी आ गया। अब ये कहाँ से आया होगा? तो मोनोजोमी में जो एक कम पड़ा ना, वो यहाँ पे आया है, क्योंकि गैमेट बना होगा जब, तो यहाँ का क्रोमोसोम जो एक कम हुआ वो कहाँ गया? तो वो दूसरे गैमेट में आया। तो ऑब्वियसली जहाँ पे एक गैमेट 2n minus 1 होगा, वहाँ पे दूसरा 2n plus 1 होगा। गैमेट मतलब उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। गैमेट में होते हैं n plus 1 n minus 1, यही होता है। फाइन, तो इट इज ट्राइजोमिक जिसमें 2n plus 1। ओके, तो यहाँ पे 9 क्रोमोसोम हो जाएंगे। देन टेट्राजोमिक 2n plus 2। ओके, 2n plus 2। क्रोमोसोम नंबर 4 जो है उसके 2 पैर बन रहे हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे कुल मिला के क्रोमोसोम जो होंगे 10 हो जाएंगे, दैट इज 2n दैट इज 8 plus 2। क्रोमोसोम नंबर 4 के 2 क्रोमोसोम हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं। देन डबल टेट्राजोमिक दैट इज 2n plus 2 plus 2। ओके, तो वहां पे आप देखिए डबल टेट्राजोमिक में क्रोमोसोम नंबर 3 के एक की जगह पे 2 पैर हैं, 4 के भी एक की जगह पे 2 पैर है, तो यहाँ पे कुल मिला के टोटल 12 क्रोमोसोम होंगे, 2 नॉर्मल और 2 एबनॉर्मल के 4 4, ऐसे मिला के 8 और 4 12। अब अगर हम ह्यूमन की बात, ये सब हम ह्यूमन के लिए पढ़ रहे हैं, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमें कितने नंबर मिल सकते हैं? चलिए सबके बारे में सोचते हैं। नलीजोमी अगर है ह्यूमन में तो कितने क्रोमोसोम होंगे? तो ह्यूमन में 2n का मतलब होता है 2 into 23 दैट इज 46 minus 2। तो ह्यूमन में अगर नलीजोमी वाली कंडीशन है तो 44 क्रोमोसोम होंगे। चलिए, मोनोजोमिक 2n minus 1, 2n मतलब 46 minus 1, तो ह्यूमन में मोनोजोमिक में 45 क्रोमोसोम होते हैं। डबल मोनोजोमिक में भी 44 हो जाएंगे, लेकिन वो नलीजोमी से कंडीशन अलग है। ट्राइसोमिक 2n plus 1 दैट इज 46 plus 1, तो 47 क्रोमोसोम होंगे। देन टेट्राजोमिक 2n plus 2 46 plus 2, तो हो जाएंगे 48 क्रोमोसोम।
देन डबल टेट्राजोमिक तो 2n + 2 + 2 तो 46 + 2 + 2 दैट इज 50 क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमन में ये जो है ना टेट्राजोमिक, डबल टेट्राजोमिक, डबल मोनोजोमिक ये और नलीजोमिक ये बहुत रेयरेस्ट टू रेयर होते हैं क्योंकि पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता है। ओके, फीटस में ही उसकी डेथ हो सकती है। तो ह्यूमन में जो कॉमनली हमें देखने मिलते हैं वो भी कॉमन मतलब इतने कॉमन नहीं है कि हर दूसरे पर्सन में आपको देखने मिले या हर 10वें पर्सन में आपको देखने मिले, थाउजेंड्स में से एक एक को हो सकता है। ऐसे कौन कौन से केस हैं? तो मोनोजोमी और ट्राइजोमी ये देखने मिलते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, और एबनॉर्मल लाइफ होती है इनकी और अर्ली एज में डेथ भी होती है। ओके, तो सर्वाइव कर जाते हैं इसलिए हमें मोनोजोमिक और ट्राइजोमिक पता चल जाते हैं। फाइन। तो जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है उसी के बारे में, नलीजोमी when -2 chromosome pair is lost from diploid set, monozomy chromosome is lost from diploid set, trisomy a chromosome is added to diploid set, tetrasomy 2 chromosomes are added to diploid set। ये अभी हमने डिस्कस डिटेल में पूरा किया है। दूसरा होता है पोलीप्लोइडी, ये हमने देखा एन्यूप्लोइडी। एन्यूप्लोइडी के एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा होता है पोलीप्लोइडी। पोलीप्लोइडी में क्या होता है? पोलीप्लोइडी का दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड यूप्लोइडी। सो पोलीप्लोइडी है, इट इज एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। डियर स्टूडेंट्स, समझिए इस टर्म को, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। एन्यूप्लोइडी क्यों होता है? फेलियर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्रोमोसोम ठीक से सेग्रीगेट नहीं हो रहा है, डिसजंक्शन जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम डिसजंक्शन, वो ठीक से नहीं हो रहा है तो एन्यूप्लोइडी। साइटोकाइनेसिस वाला जो स्टेज है, लास्ट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, वो अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो फिर होता है पोलीप्लोइडी। ओके, अब आप देखिए क्या होता है। ये है आपका 2n, दैट इज 6 क्रोमोसोम वाला 2n है, इसका मतलब ये डाइप्लोइड है, 3 क्रोमोसोम 2-2 बार यहाँ पे है, दैट इज डाइप्लोइड ऑर्गेनिज्म। अब मियोसिस में अगर एरर हुई तो क्या हुआ? अनरिड्यूस्ड गैमेट बने। आइडियली होना चाहिए 2-2 की जगह पे 1-1 कॉपी होना चाहिए दोनों जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, अनरिड्यूस्ड गैमेट्स बने, और ये अनरिड्यूस्ड गैमेट मतलब है तो 2n के 2n ही रहे हैं, लेकिन उनको लगता क्या है वी आर गैमेट्स, तो वो क्या करेंगे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन मोड में जाएंगे और जाइगोट बनाएंगे। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्टेज में जाएंगे तब वो डबल होंगे, तो जो 2n था उसकी जगह पे 4n हो जाएगा, सभी क्रोमोसोम 4-4 बार हो गए, दैट इज टेट्राप्लॉइड। तो आप देखो डाइप्लॉइड से लेके टेट्राप्लॉइड में कन्वर्जन हो गया इसका। जाइगोट बनना चाहिए था आपका 2n, गैमेट बनने चाहिए थे 1n, लेकिन गैमेट 1n नहीं बने, गैमेट 2n बने। और ये 2n गैमेट वाले जो है उसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें से जो जाइगोट बना वो हो गया 4n। आप देखिए यहाँ पे पूरा n बदल रहा है। ओके, दैट इज पोलीप्लोइडी। एन्यूप्लोइडी में किसी एक या 2 क्रोमोसोम का सेट है वही डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे ह्यूमन इज 2n और ह्यूमन में 2n के कुल मिला के क्रोमोसोम नंबर है 46। अगर वहां पे ऐसा पोलीप्लोइडी का केस हुआ, ओके, तो ह्यूमन के क्रोमोसोम अगर ट्राइप्लोइड हो गए सेल्स तो 69 क्रोमोसोम हो जाएंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हैप्लॉइड दैट इज 1n, डाइप्लॉइड 2n में आप देखिए सभी क्रोमोसोम 2-2 बार है, ट्राइप्लॉइड में सभी क्रोमोसोम 3-3 बार है, टेट्राप्लॉइड में सभी क्रोमोसोम 4-4 बार है, ऐसे पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड ऐसा हो सकता है।
पूरा का पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेन हो रहा है यहाँ पे, किसी एक क्रोमोसोम के लिए लिमिटेड नहीं है। ओके, दिस इज वेरी रेयर इन ह्यूमन बट ऑफन सीन इन प्लांट्स। ये जो केस है ना पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी आपको ह्यूमन में देखने मिलती है, पॉलीप्लॉइडी ह्यूमन में रेयर है क्योंकि यहाँ पे तो सर्वाइव ही नहीं होंगे ऑर्गेनिजम्स। लेकिन प्लांट में जो है पॉलीप्लॉइडीज कॉमन मतलब बहुत सारे प्लांट में देखने मिलती है। ओके, और बहुत बार पॉलीप्लॉइडी प्लांट के लिए बेनिफिशियल भी होती है, ये इंटरेस्टिंग है। उसकी डायरेक्ट इफेक्ट प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे होती है। ओके, जैसे टेट्राप्लॉइड वीट भी होते हैं, हेक्साप्लॉइड वीट भी होते हैं। ओके, दोनों की वैरायटी अलग अलग है तो वो वीट, राइट। तो इस तरह से प्लांट में पॉलीप्लॉइडी आपको ज्यादा देखने मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं कुछ एन्यूप्लॉइडी डिजीज या डिसऑर्डर्स जो ह्यूमन में देखे जाते हैं। चलिए, नंबर 1 दैट इज डाउन सिंड्रोम, जिसके लिए एक और नाम दिया जाता है दैट इज मंगोलिज्म। कि मंगल एक रेस था। ओके, एक्चुअली दे हैव इन्वेडेड इंडिया इवन। ओके, एक वॉरियर रेस था ये, जिसको हम बोलते हैं लुटेरे तरह के लोग थे फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडियन साइड, चाइना का जो पार्ट है वहां से, राइट। तो मंगल करके जो एक रेस है उसके जैसा अपीयरेंस हो जाता है डाउन सिंड्रोम में पर्सन का, इसीलिए इसको नाम दिया गया है मंगोलिज्म। सो इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। एडिशनल कॉपी, अब जनरली किसी पर्सन में हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होती है तो 2, बिकॉज वी आर डाइप्लॉइड। लेकिन यहाँ पे एडिशनल कॉपी, 1 एडिशनल कॉपी, तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो 2 बार नहीं 3 बार देखने मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 देखिए यहाँ पे। तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होगा इस ऑर्गेनिज्म का, 45 ऑटोसोम्स प्लस XX अगर ये फीमेल होती, 45 ऑटोसोम्स प्लस XY। ओके, तो कुल मिला के क्रोमोसोम आपके 47 हो जाते हैं। 45 क्यों ऑटोसोम, तो 44 तो नॉर्मली होते ही हैं, लेकिन एक 21 नंबर का क्रोमोसोम ऐड हुआ तो 44 प्लस 1 दैट इज 45 ऑटोसोम प्लस XX फीमेल का ये जीनोटाइप हो जाएगा, और यहाँ पे 45 ऑटोसोम प्लस XY ये मेल का हो जाएगा। ये पिक्चराइजेशन आप जो देख रहे हैं दैट इज द रियल इमेज, रियल फोटोग्राफ ऑफ द क्रोमोसोम सेट्स। आप देखिए यहाँ पे सभी क्रोमोसोम अरेंज किए हुए हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर 21 में आप देखिए 3 क्रोमोसोम दिख रहा है, 1, 2 एंड 3। ये फीमेल का फोटोग्राफ है, कैसे पता चला, तो 2X क्रोमोसोम हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, Y क्रोमोसोम नहीं है, तो ये फीमेल का कैरियोटाइप है। दिस फोटोग्राफ इज नोन एज कैरियोटाइप। ये पहले भी इसी चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम का जो फोटोग्राफ है दैट इज नोन एज कैरियोटाइप। और ये फोटोग्राफ कैसे लिया जाता है, पहले क्रोमोसोम्स को आइसोलेट करना होता है और उसको स्टेन करना रहता है, और आफ्टर स्टेनिंग यू हैव टू यूज दिस सम फाइन माइक्रोस्कोप्स। ओके, नॉट हमारे जो रेगुलर लैब के माइक्रोस्कोप है वो उसमें काम नहीं आएंगे। ओके, तो अल्ट्रा रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप हमें यहाँ पे यूज करने होते हैं, जिसमें इमेजिंग वगैरह की भी फैसिलिटी रहती है। तो वो फोटोग्राफ लेके सॉफ्टवेयर से इन सभी क्रोमोसोम को अरेंज किया जाता है। अरेंज कैसे करना है, तो उसके साइज, शेप और अपीयरेंस के हिसाब से सभी क्रोमोसोम को अरेंज किया जाता है। अरेंज करने के बाद पता चलता है कि ये सेट जो है पूरा क्रोमोसोम का वो ठीक है या कोई एबनॉर्मलिटी है। अरेंज करते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कोई क्रोमोसोम कम हुआ, कोई ज्यादा हुआ। तो ये अरेंज करने के बाद पता चला कि क्रोमोसोम नंबर 21 की यहाँ पे ट्राइसोमी अपीयर हो रही है। ओके, फाइन। फीचर्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के किसी पर्सन में, तो एक तो शॉर्ट स्ट्रेचर्ड हाइट विथ स्मॉल राउंड हेड। ओके, हेड का पोर्शन बहुत छोटा होता है, हाइट भी बहुत छोटी होती है,
ब्रॉड फ्लैट फेस, फेस जो है वो आगे से आप अगर उसको देखोगे तो वो फ्लैट दिखता है, ब्रॉड होता है। फ्यूरोड बिग टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिग टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, ये फोटोग्राफ आपको दिखाया गया है। टंग की साइज आप इस बच्चे में देख सकते हैं कितनी बड़ी है, इतने छोटे बच्चे में, राइट, एंड पार्शियली ओपन माउथ। ब्रॉड palm with characteristic palm simian crease, ओके। तो एक तो पाम साइज जो होती है, आप देखिए कितना ब्रॉड है पाम, ओके। ये नॉर्मल पाम क्रीज आप देख सकते हैं, दो अलग अलग, ये नॉर्मल पाम क्रीज है, और ये आप देखिए सीमियन पाम क्रीज है, मतलब पूरे पाम को बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है बीच से पूरा एक सेमिलुलर वे में, ओके। दिस इज कॉल्ड सीमियन क्रीज, ओके। डिजिट्स भी आप इनके देख सकते हैं। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, ओके। डाउन सिंड्रोम में आप देख सकते हैं लूप्स आपको ज्यादा देखने मिलेंगे, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लूप के एरिया आपको दिखाए गए हैं, ओके। तो लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, रिटार्डेड फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका एक तो फिजिकल डेवलपमेंट ठीक नहीं होता है, साइकोमोटर मतलब उनके सोचने की जो स्पीड है और उसकी वजह से उनका जो रिस्पॉन्स है, मोटर एक्टिविटी दैट इज रिस्पॉन्स, ओके, ये भी ठीक नहीं होता है। और उनका IQ दैट इज मेंटल डेवलपमेंट वो भी कम होता है, IQ पावर इज ऑल्सो रिटार्डेड। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज यहाँ पे बच्चों में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, आगे से उसका फेस जो है वो फ्लैट है, फ्लैट ऑसिपुट, सीमियन क्रीज, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टोज, ओके। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड टो है उनके बीच में ऐसा आपको गैप देखने मिलता है, ओके। मुझे पता है आप लोग अभी आप क्या ऑब्जर्वेशन भी कर रहे होंगे साथ साथ में, डोंट वरी, यू आर नॉट हैविंग डाउन सिंड्रोम। देन एपिसेंट्रिक फोल्ड, जो आईज हैं, आई बॉल के बाहर जो पूरा एरिया है वहां पे एक स्किन फोल्ड हमें एक्स्ट्रा देखने मिलता है। देन अपवर्ड स्लांटिंग आईज, आईज जो है वो अपवर्ड स्लांटिंग है, बाहर की तरफ स्लांटेड होती है, अपवर्ड। फ्लैट नेजल ब्रिज, ये नेजल ब्रिज जो है वो भी फ्लैट होता है, ओके। एंड प्रोट्रूडिंग टंग, टंग हमें माउथ के बाहर देखने मिलती है। सो दिस इज अबाउट डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में आपने देखा कि कौन से क्रोमोसोम में है प्रॉब्लम, तो डाउन सिंड्रोम में जो प्रॉब्लम है दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21। तो बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताइए। तो ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर का क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोमल है, उसकी ट्राइसोमी है ये, ओके। तो ये ऑटोसोमल हो गया। Fine. Now we are moving towards one more disorder, that is Klinefelter's syndrome. डाउन सिंड्रोम भी इसलिए बोला गया है कि साइंटिस्ट का जो नाम था वो उसका सरनेम जो है वो डाउन है, कि उसके ऊपर से ये डाउन सिंड्रोम। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दैट इज प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम इन मेल। अब जनरली मेल में क्या होता है 1X 1Y, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो पर्सन है मेल, एक तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होगा, मेल में होगा। डाउन सिंड्रोम किस में होगा, डजंट मैटर, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। क्यों, तो वो ऑटोसोमल है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पक्का है कि मेल में ही होगा। तो एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम हमें यहाँ पे देखने मिलती है। इसका कैरियोटाइप आप देखिए मेल में क्लाइनफेल्टर का, देखिए क्रोमोसोम नंबर ये भी है, तो एडिशनल कॉपी मतलब ट्राइसोमी है,
लेकिन ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम था ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर का क्रोमोसोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो अब देखिए XY होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे क्या हो गया XXY। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा 47 क्रोमोसोम होंगे कुल मिला के, क्योंकि 2n+1 कंडीशन होगी यहाँ पे, और 45 तक तो सब ठीक है, 44 तक तो सब ठीक है, दैट इज 2n, लेकिन उसके बाद 2n+XXY ये कंडीशन हो जाएगी। ओके फाइन, तो ये आप देख सकते हैं एबनॉर्मल पर्सन क्लाइनफेल्टर वाला XXY, और ये नॉर्मल मेल है दैट इज XY ओनली। ओके, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं देखिए यहाँ पे। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन इसका होगा 44 ऑटोसोम प्लस XXY दैट इज अगेन 47 क्रोमोसोम। फीचर्स क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, तो ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट आपको पर्सन में मेल में देखने मिलेगा। क्यों? मस्कुलिन डेवलपमेंट है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो Y क्रोमोसोम है, तो वो तो उसमें है, तो ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट तो हमें देखने मिलेगा। हाउएवर फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। क्यों? फेमिनाइन डेवलपमेंट के लिए 2X क्रोमोसोम होने चाहिए, फीमेल में होते हैं, इसलिए वहां पे वो फीमेल के जैसी उसकी फिजियोलॉजी हो रही है। तो यहाँ पे मेल में 2X क्रोमोसोम है, तो ये मेल भी ऐसा होगा कि जिसमें फेमिनाइन कैरेक्टर हमें देखने मिलेंगे, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और उसके लिए साइंटिफिक टर्म होती है गायनेकोमेस्टिया। ओके, गायनेकोमेस्टिया आपको देखने मिलेगा, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ओके, इट इज फेमिनाइन कैरेक्टर। दूसरा XXY है, तो हाउ इट हैज टू बिहेव, इट इज आल्सो कंफ्यूजन जेनेटिक लेवल पे, मेल के जैसे बिहेव करेगा या फीमेल के जैसे। ओके, तो इसीलिए ये पर्सन अल्टीमेटली कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता, दैट इज स्टेराइल, मतलब वो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है। ओके, स्टेराइल हो जाएगा। मेंटली रिटार्डेड होगा ये पर्सन, जो होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा। सो दिस इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है? मेल में होता है। ओके, XXY ट्राइसोमी ऑफ 23rd पेयर दैट इज XXY, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऐसा आप बोल सकते हैं। In the last disorder of your entire chapter, that is Turner syndrome. Okay, तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम टर्नर है, वहां पे क्लाइनफेल्टर था साइंटिस्ट का नाम, तो जिसने स्टडी किया उनके नाम से ये बने हैं। तो आपको कैरियोटाइप देख के पता चल ही रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल फीमेल दिखाई गई है XX, और ये एबनॉर्मल फीमेल है, सिर्फ 1X है यहाँ पे। तो इसका कैरियोटाइप आप देखिए 22 तक तो सब कुछ ओके है, लेकिन यहाँ पे 2X होने चाहिए थे, उसकी जगह पे एक ही X क्रोमोसोम है, ओनली 1। तो 2X क्रोमोसोम चाहिए फीमेल को कंप्लीट फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, क्योंकि एक X क्रोमोसोम तो मेल में भी होता है ना। तो किसी भी फीमेल को कंप्लीट फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप करने के लिए 2X होने चाहिए। यहाँ पे एक ही X है, इसका मतलब फेमिनाइन कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप नहीं हो गया। फेमिनाइन कैरेक्टर सोच लीजिए फीमेल में, तो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। तो एक तो क्या क्या कैरेक्टर होते हैं वो यहाँ पे लिखा है। एक तो शॉर्ट स्ट्रेचर दैट इज हाइट एक तो कम होगी, देन वेव्ड नेक। ओके, आप नेक देख सकते हैं डायरेक्ट हेड से जैसे फिक्स कर दिया है। ओके, शोल्डर और हेड डायरेक्ट फिक्स हो गया है, इस तरह से वेव्ड नेक आपको देखने मिलेगा। देन शिल्ड चेस्ट, ओके, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट एंड वाइडली स्पेस्ड निपल्स। ओके, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं होने वाला है। ओवरीज जो है वो रूडिमेंट्री रहेगी, वेल डेवलप नहीं होगी, कि जिसमें ओवरीज में ओव्यूलेशन की प्रोसेस ठीक से हो पाए, ऐसी नहीं होगी। रूडिमेंट्री, ओनली प्रेजेंस उसका है, लेकिन फिजिकली उसका इतना कोई रोल वहां पे रहने वाला नहीं है।
ओके, एंड ब्राउन नेवी, यहाँ पे आपको स्पॉट्स देखने मिल सकते हैं। सो दिस इज द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। अब देखिए 46 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, तो ये हो जाएंगे 46 माइनस 1 मतलब 45। इसके पहले जो दोनों हमने पढ़े डाउन सिंड्रोम दैट इज ट्राइसोमी 21, तो वो 46 प्लस 1 था, मतलब 2n प्लस 1। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो भी 46 प्लस 1 था, मतलब 2n प्लस 1। टर्नर सिंड्रोम में इससे उल्टा हो जाएगा, 46 माइनस 1 दैट इज 45, मतलब 2n माइनस 1। अगर 2n प्लस 1 है तो इट इज ट्राइसोमी, ओके, लेकिन 2n माइनस 1 है तो इट इज मोनोसोमी। तो यहाँ पे मोनोसोमी हो जाएगी। अब देखिए 44 ऑटोसोम प्लस XO, एक ही X क्रोमोसोम है, 45 क्रोमोसोम, तो इट इज टर्नर सिंड्रोम इज मोनोसोमिक ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम इज मोनोसोमी ऑफ X क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम यू कैन से, particularly in female। ओके, तो टर्नर सिंड्रोम उसके फीचर्स क्या क्या हैं? एक तो फीमेल जो है वो स्टराइल रहने वाले, ओवरीज जो है उसकी वो रूडिमेंट्री होगी, ओके, लेक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ओके, बाकी जो डेवलपमेंट होना चाहिए फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो यहाँ पे नहीं होने वाला है, ओके, ओव्यूलेशन और ये सब भी यहाँ पे स्टॉप रहेगा, ओके। ड्वार्फ, हाइट छोटी होगी। मेंटली रिटार्डेड, ओके, ऐसा इस फीमेल का स्ट्रक्चर रहने वाला है। कुछ और भी फीचर्स यहाँ पे दिखाए गए, तो शॉर्ट स्ट्रेचर, लो हेयर लाइन, शील्ड शेप, थोरेक्स रीजन जो है वो शील्ड शेप का देखने मिलेगा, वाइडली स्पेस्ड निपल्स, शॉर्टन मेटाकार्पेल, मेटाकार्पेल 4 जो है वो शॉर्ट होगा, स्मॉल फिंगर नेल्स, ओके, फिंगर नेल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, ब्राउन स्पॉट्स आपको देखने मिल सकते हैं, बॉडी पे आप देख सकते हैं। फेशियल फीचर्स भी अलग तरह के कुछ होंगे, फोल्ड ऑफ स्किन आपको यहाँ पे नेक पे देखने मिल सकता है, ऑर्टा जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एल्बो जो है वो डिफॉर्म रहेगा, ओके, ovaries are rudimentary, small sized, okay, gonadal streak, okay, that is underdeveloped gonadal structures देखने मिलेंगे, there will be no menstruation, okay, क्योंकि ये sterile है, right? तो these are the features of Turner syndrome। आपके लिए एक होमवर्क है, कुछ ऐसे कॉमन डिसऑर्डर्स गूगल करिए, सिर्फ आप लिखिए ट्राइसोमीज इन ह्यूमन, तो नाम मिल जाएगा आपको, और सामने कौन से टेबल भी मिल सकता है। जैसे मैं ऑलरेडी आपको एक बता देता हूँ, ट्राइसोमी 18, जैसे ट्राइसोमी 21 हमने देखा डाउन सिंड्रोम, ऐसे ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम, तो ऐसे कुछ और भी ट्राइसोमी है, ओके, आप सर्च करिए, उसको गूगल करिए, एक टेबल आपके पास रहना चाहिए, ओके, वो पूछा नहीं जाएगा, 110% कभी भी नहीं पूछा रह जाएगा, जो आपके सिलेबस में उसके बारे में ही नीट में पूछेंगे, ओके, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए, तो पता चले कि कितने कितने ट्राइसोमी, कितने मोनोसोमी ह्यूमन में कॉमनली देखने मिलते हैं, ओके। दूसरा एक होमवर्क आप करिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इन तीनों डिजीज का आपको ढूंढना है, ये पूछ सकते हैं नीट में। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, इसका मतलब क्या समझिए, डाउन सिंड्रोम पर 1000 कितने पर्सन में देखने मिलता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर 1000 कितने पर्सन में देखने मिलता है, टर्नर सिंड्रोम पर 1000 कितनी फीमेल में देखने मिलता है, ये ढूंढिए, ये पूछेंगे, इसको गूगल करिए, ओके। सो दिस इज द होमवर्क फॉर दिस पार्ट। So dear students, this is all about for today's lecture, as well as the entire chapter, that is chapter number 5, principle of inheritance and variations, okay, तो इसको हम आज खत्म कर रहे हैं। If you have any doubts, any queries regarding this entire chapter,
You can post your questions, your queries, you can call up me, okay, anytime, fine. But it is very important chapter, you should focus on this. नीट में ये बेनिफिट करवाने वाला चैप्टर है अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा तो। ओके, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, ये ऐसे 4 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में कि जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए फोकस करने का एरिया ये है। बाकी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस मेकिंग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं 12th में से। ओके, सो इसके ऊपर भी अच्छे से फोकस करिए। फाइन, हैव अ नाइस डे। आई एम एंडिंग दिस सेशन।